गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 13 आज़ाद पक्षी इसका अभ्यास करेंगे, जो एक प्रेरक कहानी है। आज़ाद मतलब आज़ादी। तो आज़ादी का मतलब आपको पता है कि जो अपने आप कुछ भी कर सकता है उसको आज़ाद बोलते हैं। और इसमें एक आज़ाद पक्षी की कहानी बताई गई है। इसका मतलब है कि एक कहानी है, उसमें एक राजकुमारी है जो इसका नाम है रूपा। उसको एक शौक था चिड़िया पालने का। अलग अलग चिड़िया देखती है, पक्षी बुलबुल, कोयल, ऐसे कई तरह के पक्षी होते हैं। उसको वो पालने का शौक था। वो अपने सिपाही को बोलते तो सिपाही उसको जंगल में से पकड़ कर लाते और पिंजरे में कैद कर देते। देखो कितने सारे पिंजरे में पक्षी कैद है, देखो। तो एक के पक्षियों को कैद करते हैं तो पक्षी खुश नहीं होते हैं उसमें, और वो रूपा को तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो उसको पकड़कर इसमें रख देती है। पर उसकी वो अच्छी तरह से देखभाल नहीं करती है। खाना पीना की कमी से एक दिन वो कई पक्षी मर जाते हैं। और राजा को, उसके पिता है राजा जो नरसिंह उसका नाम है, उसको पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को ये सिखाने के लिए कुछ दिन के बाद उसके जेल में रख देते हैं और जेल में बंद करवा दिया। जब रूपा को कुछ दिनों बाद जेल से बाहर निकाला गया तब उसे एहसास हुआ कि पिंजरे में बंद पक्षी किस तरह से गुलामी में तड़पते होंगे। अतः उसने अपने पिता से क्षमा मांगते हुए सभी पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद कर देती है। तो बच्चों चलो हम आगे देखते हैं इस कहानी में रूपा का कैसा शौक है। वो एक राजा थे, उनका नाम नरसिंह था। वे बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी एक गुड़िया सी प्यारी बेटी थी जिसका नाम था रूपा। राजकुमारी रूपा को बस एक ही शौक था और वह था पक्षी पालने का। मैना, बुलबुल, कोयल जैसे अनेक पक्षियों को उसने पिंजरे में बंद करके रखा था। हालांकि रूपा पक्षियों के खाने पीने और उनकी सेहत का हमेशा ही ख्याल रखा करती थी, मगर कभी कभी जब वह पढ़ने लिखने अथवा खेलने कूदने में मस्त हो जाती तो वह पक्षियों के खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी। इसी लापरवाही के चलते कई पक्षियों ने समय से पहले दम तोड़ दिया। समय से पहले दम तोड़ देना यानी वो पक्षी अब मरने के लायक नहीं होते हैं, उसके पहले ही मर जाते हैं, तो समय से पहले ही वो दम तोड़ देते हैं। पक्षियों की मौत का समाचार सुनकर राजा नरसिंह अंदर ही अंदर तिलमिला उठते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाना, उसको तिलमिला उठते हैं, ऐसे बोलते हैं। कई बार उन्होंने रूपा को समझाया भी था ताकि वह पक्षियों को आज़ाद कर दे, मगर रूपा अपनी जीत पर अड़ी रहती, जिससे नौकरों को उसकी पसंद के पक्षी पकड़ लाने ही पड़ते थे, क्योंकि वो तो राजकुमारी थी, राजा की बेटी। तो सिपाही भी उसको, कोई नौकर भी उसको मना नहीं कर सकते थे, और वो जैसे ही बोलती उसको वैसा करना पड़ता था। एक दिन रूपा अपने दोस्तों के साथ गुड़िया के खेल में मस्त हो गई। इधर मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से तड़प कर दम तोड़ दिया, यानी मर गए तड़प कर। खाना और पानी दोनों नहीं मिलते हैं, तो हम भी तड़प रहे होते ना। आपको भी कभी खाना नहीं दिया होता है, सुबह से लेकर शाम तक पानी भी न मिले तो आप कैसे तिलमिला उठते हो, बहुत तड़प होती है ना खाने की। तो उसी तरह पक्षियों को भी पिंजरे में बंद है, इसीलिए अपने आप भी वो खाना नहीं ढूंढ पाते हैं, इसीलिए वो अंदर तड़प कर दम तोड़ देते हैं। जब यह खबर राजा के कानों तक पहुंची तो राजा आग बबूला हो गए और उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, रूपा को जेल में बंद कर दीजिए। जब राजा को पता चलता है कि ये राजकुमारी है, उसने कई पक्षियों को कैद किया है, उसके बावजूद वो उसका ध्यान नहीं रखते तो मर जाते हैं पक्षी, तो राजा आग बबूला हो गए, यानी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, रूपा को जेल में बंद कर दे। देखो राजा कितना न्यायप्रिय है, उसकी अपनी खुद की बेटी है, राजकुमारी है, फिर भी बोलते हैं कि उसको जेल में बंद कर दीजिए। मगर क्यों महाराज, मंत्री ने हैरानी से पूछा, क्योंकि मंत्री होते हैं उसको तो हैरानी होगी ना
कि राजा अपनी ही बेटी को क्यों बोल रहे हैं जेल में बंद करने। मैं राजा हूँ, यह मेरी आज्ञा है, राजा ने कड़क आवाज़ में कहा। मंत्री डर के मारे चुपचाप हो गया और राजा की आज्ञा से रूपा को जेल में बंद कर दिया गया। राजा ने उससे बात करने के लिए भी मनाही कर दी। बस दोनों वक्त खाने पीने के उनके अनेक पकवान दे दिए जाते थे। वो राजा ने कुछ चुपचाप बस उसको बोल दिया कि आपको, राजा ने उससे बात करना भी मना कर दिया कि उसके साथ कोई बात भी नहीं करेगा। खाना पीना सब उसको दिया जाएगा, पकवान बनते जो भी राजमहल में खाने को बनता वो उसको भेज दिया जाता था, पर उसके साथ नहीं कोई किसी को बात करनी है और नहीं उसको बाहर निकालना है। कई दिनों तक रूपा रोती बिलखती रही। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस अपराध के लिए उसे जेल की 4 दीवारी में कैद किया गया है। 15 दिनों के बाद राजा ने आदेश दिया, रूपा को मेरे सामने हाजिर किया जाए। देखो, राजा की अपनी खुद की बेटी है, फिर भी उसने 15 दिन तक उसको जेल में रखा। देखो रूपा कैसे रो रही है, जेल के अंदर बंद है, दिख रहा है ना, खाना भी पड़ा है सामने, कुछ नहीं खाया है और रो रही है कि मुझे किस अपराध में। उसको तो पता ही नहीं था कि उसने क्या अपराध किया है। जेल की कैद से रूपा को लाया गया। पिता को देखते ही वह बिलख कर रो पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब उसके आंसू रुके तो उसने पूछा, पिताजी, आपने मुझे किस अपराध के लिए जेल की 4 दीवारी में बंद कर दिया था। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी। राजा बोलता है कि मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी। वाह वाह पिताजी, रूपा ने सवाल किया, आप राजा हैं तो क्या किसी को बेकसूर को भी आप अपनी मर्जी से जेल में बंद कर देंगे। राजा खरेखर ऐसे नहीं थे। वो तो राजा इसलिए ऐसे बोले थे कि वो अपनी बेटी को उसकी गलती का एहसास कराना चाहते थे, इसलिए। फिर रूपा बोलती है कि आप राजा हुए तो क्या हुआ, आप किसी बेकसूर को ऐसे जेल में बंद कर देंगे। क्यों नहीं, राजा ने जवाब दिया, जब तुम इन बेकसूर पक्षियों को अपनी इच्छा से पिंजरे में बंद कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हें बंद नहीं कर सकता। राजा ने उसकी गलती का एहसास करवाया कि देखो, पिंजरे के अंदर तुमने इतने बेकसूर पक्षियों को, जिसने कोई गलती ही नहीं की, उसके इच्छा अनुसार तूने उसको बिना उसकी इच्छा के जाने बिना उसको अंदर बंद कर दिया है ना, तू अपनी खुशी के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। रूपा अपने पिताजी की ओर हैरानी से देखने लगी। राजा ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन पक्षियों के भी माँ बाप होंगे जिनसे मिलने के लिए ये तड़पती होंगी। क्या ये सभी खेलना कूदना फुदकना और उड़ना नहीं चाहती होंगी। क्या इन्हें आज़ादी नहीं चाहिए। देखो, राजा ने एक साथ कितने सवाल किए उससे कि ये सारे पक्षी है, उसके भी माता पिता होंगे, उसको भी तड़प लगी होगी जिसने मिलने के लिए, क्योंकि ऐसे बंद कर देते हैं तो तड़पती होगी कि कब मैं अपनी मम्मी पापा से मिलूं। क्या सभी खेलना कूदना चाहते हैं, फुदकना चाहते हैं और उड़ना भी चाहते हैं, तो तुम ऐसे करोगी तो क्या वो सब आज़ादी नहीं चाहते हैं। यह सुनकर रूपा को अपनी गलती के लिए काफ़ी पछतावा हुआ। उसने कहा, पिताजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी ही की तरह से ये पक्षी भी तो पिंजरे में कैद होकर तड़प रहे होंगे। मैंने अपनी जरा सी खुशी के लिए इनकी सारी खुशियाँ छीन ली। मैं अभी इन्हें उड़ाकर पिंजरे से आज़ाद कर देती हूँ। अब मैं कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करूँगी और न ही किसी को दुख दूँगी। रूपा ने पिंजरे के बंद दरवाजे खोल दिए। सभी पक्षी चहचहाते हुए नीले आसमान की ओर उड़ने लगे और रूपा और राजा मुग्ध होकर उन्हें एकटक देख रहे थे। देखो, रूपा ने अपने पिंजरे पक्षियों को बंद किया था, वो पिंजरे के दरवाजे खोल दिए और सारे पक्षी पिंजरे के बाहर निकलकर आज़ाद हो गए। और पिंजरे खोलते ही सभी पक्षी चहचहाते हुए कलशोर करते हुए आसमान की ओर उड़ने लगे। रूपा और राजा दोनों मुग्ध होकर उसे एकटक देखते रह गए कि देखो कितने खुश हो गए। उसी तरह देखो, राजा है, वो पिता है, फिर भी अपनी बेटी को ये सबक सिखाने के लिए ये कर सकते हैं।
तो बच्चों आप भी कभी किसी को ऐसे बंद मत करना। और आपको भी सीख मिली ना कि कैसे किसी को भी आज़ादी पसंद है, किसी को गुलामी पसंद नहीं है। अब हमें भी कोई ऐसे ही कोई बिना कारण हमें बंद कर दे तो हमें कितना दुख होता है। आपको ऐसे लगता है ना कि मम्मी पापा घर पे राह देखते होंगे, आपको खेलने का मन करता होगा, अपनी अपनी तरह से खेल कूद करने का मन करता होगा, फिर भी ये तो बंद होते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। और अपने ऐसे ही रूपा को भी राजा ने सबक सिखा दिया कि कैसे सभी को आज़ादी पसंद होती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारी तरह पशु पक्षियों को भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है। जैसे हम आज़ादी से अपने आप चारों ओर घूम सकते हैं, तो पशु पक्षियों को भी उसको भी आज़ाद रहने का अधिकार है, उसको भी अच्छा लगता है। तो हमें किसी को कैद नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं शब्दार्थ। शौक, रुचि, इंटरेस्ट, हॉबी। INTEREST इंटरेस्ट। दूसरा है HOBBY हॉबी। आज़ाद, स्वतंत्र, फ्री, FREE फ्री। अपराध, गुनाह, क्राइम, CRIME क्राइम। इंतज़ाम, प्रबंध, अरेंजमेंट, ARRANGEMENT अरेंजमेंट। बेकसूर, जिसने कोई गलती न की हो। इनोसेंट, INNOCENT इनोसेंट। सेहत, स्वास्थ्य, हेल्थ, HEALTH हेल्थ। आदेश, आज्ञा, ऑर्डर, ORDER ऑर्डर। समाचार, खबर, न्यूज़, NEWS न्यूज़। मुग्ध, मग्न, हैप्पीली, HAPPILY हैप्पीली। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। सही वाक्यों में राइट का निशान लगाइए। तो पहला है सही वाक्यों में राइट का निशान लगाइए। राजकुमारी को मेरे सामने हाजिर किया जाए। मेरे सामने राजकुमारी को हाजिर किया जाए। हाजिर किया जाए मेरे सामने राजकुमारी को। इन तीनों में से सही वाक्य कौन सा है? तो राजकुमारी को मेरे सामने हाजिर किया जाए, वो वाक्य सही है। आसमान की ओर उड़ती जा रही थी चिड़िया। चिड़िया आसमान की ओर उड़ती जा रही थी। आसमान की ओर उड़ती चिड़िया जा रही थी। इन तीनों वाक्यों में से वो दूसरा वाला वाक्य है ना, चिड़िया आसमान की ओर उड़ती जा रही थी, वो सही वाक्य है। अब तीसरा वाक्य है ग। राजकुमारी को एक ही शौक था। एक ही राजकुमारी को शौक था। एक ही शौक था राजकुमारी को। देखो ये इसमें से पहला वाला वाक्य है, राजकुमारी को एक ही शौक था, वो वाक्य सही है। तो इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो भी वाक्य है वो सब अपनी अपनी जगह से क्रिया, विशेषण, संज्ञा सब लगाते हुए ये सब वाक्य बनता है। तो वो आगे पीछे हो जाते शब्द तो वाक्य गलत हो जाता है। तो पूरा वाक्य सही बनने पर सही हो जाता है। दूसरा वाक्य पूरा होने पर, थोड़ा रुकने पर, जो वाक्य पूरा होने पर विराम चिन्ह, थोड़ा रुकने पर अल्प विराम, पूछने पर क्वेश्चन मार्क, कहे हुए वाक्य पर इन्वर्टेड कोमा क्या प्रयोग करते हैं। तो देखो हम देखते हैं। दिए गए विराम चिन्हों को सही जगह पर वाक्यों में लगाइए। देखो यहाँ दिए गए हैं ना विराम चिन्ह, जो आश्चर्य चिन्ह है, पूर्ण विराम है, इन्वर्टेड कोमा है, तो सब हम एक एक करके कहाँ क्या आता है वो हम लगाते हैं। देखो, मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया, तो उसमें क्वेश्चन किया है, तो उसमें आएगा क्वेश्चन मार्क। तोता, मैना और रंग बिरंगी चिड़िया पाल रखी थी, ये वाक्य पूरा है। फिर तोता और मैना हम बोलते हैं तो उसके बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। तोता मैना ऐसे हम नहीं बोलते, तोता
फिर मैना बोलते हैं तो बीच में थोड़ा रुके ना तो वहाँ अल्प विराम होगा। फिर ग, क्या मैना ने दम तोड़ दिया, इससे आश्चर्य चिन्ह लगता है ना। क्या के बाद आएगा आश्चर्य चिन्ह, मैना ने दम तोड़ दिया, फिर वाक्य पूरा तो विराम चिन्ह। क्या उन्हें आज़ादी नहीं चाहिए, उसके सामने क्वेश्चन मार्क। पिताजी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये वाक्य है, उसके दोनों तरफ है वो इन्वर्टेड कोमा लगे हैं, तो उसको ये वाक्य ये बताता है कि पूरा शब्द दिया है, लाइन दी है, वो कुछ विशेष बताती है, इसीलिए उसको ऐसे किया जाता है, निशान लगाए जाते हैं। रूपा ने कहा तो वाक्य पूरा तो वहाँ विराम चिन्ह। पिताजी आपने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा रूपा ने कहा। अब है तीसरा क्वेश्चन, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, ये उसका अर्थ है मुहावरे का। फिर वाक्य क्या बनता है, पक्षियों के मरने की खबर सुनकर राजा आग बबूला हो गए, तो ये मुहावरा है, उसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और हमें करना ही है। दम तोड़ देना, उसका अर्थ है मर जाना, और वाक्य बनता है भोजन पानी की कमी से पक्षियों ने दम तोड़ दिया। तीसरा, आँखों का तारा, उसका अर्थ है बहुत प्यारा, और वाक्य बनता है राजा प्रजा की आँखों के तारे थे। अब चौथा क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में सर्वनामों पर गोला लगाइए। आपको मैंने पहले भी सिखा दिया है ये सर्वनाम क्या है। तो नाम की जगह जो शब्द का उपयोग किया जाता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। वाक्य में जो नाम की जगह पर वो लगाते हैं ना शब्द, उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। वे बहुत दुखी थे, तो वे है वो सर्वनाम। दूसरा, उसे जेल की 4 दीवारी में कैद किया गया, उसे है वो सर्वनाम है। वह प्रजा की आँखों का तारा था, वह है वो सर्वनाम। उन्होंने मंत्री को बुलाया, उन्होंने वो सर्वनाम। तो बच्चों, इस पाठ आपको समझने में मजा आया ना। आप भी अच्छी तरह से पाठ समझ लेना और सीख लेना, और पूरा ग्रामर भी अच्छी तरह से सीखना। बाय बाय।